आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि जो रोटामीटर होते हैं हम HVAC में उसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने रोटामीटर है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस रोटामीटर को हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, इसका मकसद क्या होता है और इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये एक फ्लो मीटर है जो आपको फिजिकली फ्लो को बताता है, फ्लो की रीडिंग को शो करता है। अब ये कहां पे इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले मैं ये बता दूं। आपको पता है कि चिल्ड वाटर की लाइनों में हम TDS मीटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसकी pH चेक करने के लिए, TDS चेक करने के लिए। कूलिंग टावर्स की लाइन के साथ भी हम pH मीटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो हमें शो करता है कि भाई इतनी रीडिंग हो गई है, pH की इतनी हो गई है और हमारे TDS वगैरह इतने हो चुके हैं। अब किसी टाइम पे वो सेंसर आपके प्रॉपर काम नहीं करते या फिर आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, आप मैनुअली चेक करते हैं तो और रीडिंग आ रही होती है लेकिन मीटर के ऊपर और शो कर रहा होता है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं, आप उसके जो लाइंस आ रही हैं, छोटी लाइन जो आपके सेंसर में से पानी को गुजार रही है, जो पानी सेंस कर रहा है, तो उस जगह पे आके आप देखते हैं कि भाई पानी की सर्कुलेशन प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, पानी कितने जीपीएम चल रहे हैं, उसके कितने जीपीएम उसमें से गुजर रहे हैं या पानी लाइन तो नहीं ब्लॉक हो गई छोटी। उस मकसद को आप इस रोटामीटर की मदद से चेक कर सकते हैं या आप किसी भी लाइन का आपने जीपीएम चेक करने हैं तो आप इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, आपने इसको इस वर्टिकल पोजीशन में इस्तेमाल करना है। इसके मेन पार्ट्स में बता दूंगा आपको, फिर उसके बाद इसके कनेक्शन वगैरह। ये आप देख रहे हैं इसके दोनों साइडों के ऊपर आपको फ्लंच नजर आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जहां से हम इसको कनेक्टेड करेंगे। उसके साथ साथ ये आपको एक क्रिस्टल ट्यूब नजर आ रही है, ये शीशे की ट्यूब है, इसके अंदर भी एक क्रिस्टल ट्यूब नजर आ रही होगी आपको। ये अगर आप गौर से देखें जो एक टेपर शेप है यानी कि वी टाइप है, यहां से वो तंग है और यहां से वो खुली हुई है। अब पानी जब गुजरता है यहाँ पे वो इस ट्यूब में जो बारीक टेपर ट्यूब है उस ट्यूब में से गुजरता है। अब उस ट्यूब के अंदर आपको एक SS का रॉड भी नजर आ रहा होगा, ये अगर आप गौर करें तो बारीक सा इसके अंदर एक रॉड नजर आ रहा है। उस रॉड के ऊपर आपको यहाँ पे एक फ्लोट नजर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। इसको मैं जब ऐसे करूंगा तो वो इस साइड पे आ जाएगा और जब मैं इसको ऐसे मूव करूंगा तो वो ऐसे आ जाएगा। अब ये इस वर्टिकल पोजीशन में होता है तो जब पानी आपको यहाँ से इन होता है तो क्या करता है वो फ्लोट ऊपर की साइड पे उठ जाता है। वो टेपर ट्यूब में ऊपर की साइड पे जहां पे जिस रीडिंग पे ऊपर आएगा, ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर जीपीएम में रीडिंग लिखी हुई है और एलपीएम लीटर पर मिनट और जीपीएम मीन गैलन पर मिनट। तो जितनी रीडिंग वो शो करेगा वो आपकी एक्यूरेट फिजिकली कंडीशन में आपको बताएगा कि लाइन के अंदर कितने जीपीएम चल रहे हैं। अब हम इसको इस्तेमाल में मैंने आपको बता दिया, इसकी वर्किंग बता दी है, इसके अंदर जो मेन पार्ट्स हैं वो भी है। तो इसको हम फ्लो के लिए चेक करते हैं, इसको एयर के फ्लो के भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी के फ्लो को भी हम इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी रीडिंग यहाँ पे डिफरेंट होगी। वो फ्लो को एयर फ्लो को सेंस करेगा, ये गैलन पर मिनट एयर वाटर के लिए डिजाइन है। तो दोस्तों इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और शेयर लाजमी करें। तो